जब लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग थे तब वह नागपाश से मूर्छित कैसे हो गए थे? लक्ष्मण जी के नागपाश से मूर्छित होने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। 1. नागपाश का प्रभाव। नागपाश एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था जो शत्रु को बंधक बनाने और मूर्छित करने के लिए उपयोग किया जाता था। यह नागों के विष से युक्त था जो लक्ष्मण जी जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी मूर्छित कर सकता था। 2. लक्ष्मण जी की दिव्यता। यह सच है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अजेय थे। वे देवताओं के समान शक्तिशाली थे, लेकिन वे भी मृत्यु और चोट के अधीन थे। 3. रावण के वरदान। रावण को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वे देवताओं और राक्षसों के अलावा किसी भी प्राणी द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। इस वरदान के कारण लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के अवतार थे, रावण से युद्ध में हार गए थे। 4. नागपाश का रहस्य। नागपाश एक दिव्य अस्त्र था जिसका निर्माण रावण ने स्वयं किया था। यह अस्त्र शेषनाग के विष से भी अधिक शक्तिशाली था। 5. लक्ष्मण जी का मानव शरीर में होना। जिस समय लक्ष्मण जी को नागपाश से बांधा गया, उस समय वे मानव शरीर में थे। मेघनाथ ने स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करते हुए नागपाश शक्ति को प्राप्त किया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने दिया हुआ आशीर्वाद रूपी नागपाश को मानव शरीर धारण करने वाले लक्ष्मण पर डाला। लक्ष्मण अपने प्रभु के दिए गए इस उपहार का अनादर नहीं कर सकते थे, क्योंकि भक्त कभी अपने ईश्वर की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु के मान और आदर को ध्यान में रखते हुए खुद को नागपाश से बांध लिया। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि लक्ष्मण जी नागपाश से मूर्छित हुए, क्योंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था जो उनके दिव्यता और रावण के वरदान से भी अधिक शक्तिशाली था। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामायण एक महाकाव्य है जिसमें कुछ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रतीकात्मक हैं। नागपाश से लक्ष्मण जी का मूर्छित होना एक ऐसी ही घटना हो सकती है। अंत में यह कहना मुश्किल है कि लक्ष्मण जी नागपाश से मूर्छित क्यों हुए, क्योंकि रामायण में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उपरोक्त सभी बातें केवल संभावित स्पष्टीकरण हैं। कृपया मेरे चैनल फैक्ट्स गॉड को लाइक और सब्सक्राइब करें।